उप्स, मैं सीडीज लेके आता हूँ। ओके ओके। मंजरी, कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो। सच बताओगी? तुम्हें क्या लगता है, तुम चुप रहोगी, दुखी रहोगी, अकेली रहोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर समझ में आने के बाद भी ना समझ पाने की कोशिश कर रही हो तुम। तुम तो एक ही चीज पकड़ के बैठ गए हो, और ये वैलेंटाइंस डे हो या कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात मेरी तरफ देखकर कहो, मेरी आंखों में आंखें डालो और कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब से दोस्त हैं हम, जब से इतने से थे, कभी कोई बात छुपाई हमने एक दूसरे से? एक दूसरे की मन की बात बिना कहे, बिना सुने समझते हैं हम। ऐसी क्या नौबत आ गई है मंजरी कि तुम झूठ बोल रही हो मुझसे? इतनी जल्दी भूल गई? हमने क्या वादा किया था अपने आप से? अक्षय देखो, बताओ ना मंजरी, क्या बात है? नाराज हो मुझसे? कोई गलती की है मैंने तो सजा दो ना प्लीज मंजरी, चुप मत रहो। वैसे क्या बदला है हमारे रिश्ते में कि तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता? ठीक है, कुछ चीजों में, कुछ जज्बातों में मेरा विश्वास था, पर अब बिल्कुल नहीं। हर इंसान से, हर रिश्ते से, हर जज्बात से मेरा भरोसा उठ चुका है। लेकिन मल्लिका, तुम मुझे यही तो बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? रिकॉर्डिंग? हाँ? लेकिन रणवीर सर ने तो ये स्पॉन्सर्स को पहले से ही प्रॉमिस कर दिया है कि शो सिर्फ लाइव होगा, क्रिकेट मैच की तरह। अगर तुम पहले से ही रिकॉर्ड कर लोगी तो क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे रणवीर को कैसे पटाना है, तो बस। लेकिन तुम बहाना क्या बनाओगी? बेबी, वो हम शाम को देख लेंगे। लेकिन तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर? गर्ल्स, डर जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और सच पूछो तो डर इस ऑफिस के लोगों को मुझसे लगना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मेरा शो इस रेडियो स्टेशन का नहीं, पूरी इंडस्ट्री का नंबर 1 शो है। मैं मल्लिका इस ऑफिस की बैकबोन हूं। किसी में दम है कि मुझे फायर कर सके, और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इस ऑफिस के बिना चल सकती हूँ, लेकिन ये ऑफिस मेरे बिना नहीं चल सकता। अब बाहर जाओ, दरवाजे पे ध्यान रखना, कोई देखना ले कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके?
हेलो मुंबई, मैं हूँ आपके फेवरेट आरजे मलिका और एक बार फिर से आपका फेवरेट शो लेकर आई हूँ, ये इश्क हाय। रुको। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? मैं वही कर रही हूँ जो प्रियंका कर रही है। मैं तो वही कर रही हूँ जो जीसी कर रही है। क्या? तुम कुछ बताने वाली थी ना, बताओ ना। वो एक्चुअली हम ना वो तो आप यकीन ही नहीं करोगे सर, हम ना यहाँ पे योगा कर रहे थे। योगा? हाँ, यस। योगा? ऐसे खड़े खड़े? हाँ? हाँ, खड़े खड़े हम लोग खड़ासन कर रहे थे। इस ढोंगी बाबा ने बताया ये आसन तुम दोनों को? तुम लोग जाओ, घर जाओ, ये अपना ये आसन प्रैक्टिस करो और तैयार हो जाओ भाई, पार्टी है, पूरा स्टाफ घर जा चुका है। गो होम, गेट रेडी, कम ऑन। ओके। मालिका यहाँ पर इस वक्त क्या रिकॉर्ड कर रही है? वो ना रणबीर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तुम इस वक्त यहाँ? वो आज हमारा लाइव शो है ना, तो बस कुछ लव कोड्स की प्रैक्टिस कर रही थी। जैसे प्यार एक वन वे रोड नहीं, हाईवे है। यहाँ शुरुआत तो है पर एंड नहीं है। नाइस, साउंड्स रियली गुड। अच्छा है। बस इसी की प्रैक्टिस कर रही थी मैं यहाँ पर। मलिका, मैं जानता हूँ कि इस ऑफिस के बारे में तुम कितना सोचती हो। अभी देखो ना, आज वैलेंटाइंस डे के दिन तुम एक शो होस्ट कर रही हो, वो भी लाइव, मेरे कहने पर। अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं करने को कभी नहीं कहता। पता है मुझे रणबीर, पर मैं आदत से मजबूर हूँ। तुम तो जानते हो ना, काम ही मेरी पूजा है, इसके अलावा मुझे और कुछ सोचता ही नहीं। It's really sweet of you. तुम जल्दी से अपना ये शो होस्ट कर लो और उसके बाद we gonna be partying all night. Come on, give me a hug. पार्टी तुम अकेले करना, क्योंकि मुझे तो निकलना है किसी भी हालत में। यहाँ मेरा प्रेजेंट जरूर है, पर वहाँ मेरा फ्यूचर है।
कैसी हैं आप? अब पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हें पता है, मैं मंजरी के मुकाबले कुछ भी नहीं लग रही। तुमने देखा क्या मंजरी को? सर्दी की धूप सा कभी हाँ, रिमझिम सी बूंद सा कभी ना 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 ना, चुपके से आए दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। चुटकियों में भुला दे दिन है कि रात है, इसके लिए बड़ी ही आसान बात है। कितना शरारती है दिल को चुरा के, खिड़की से झांकता है ठेंगा दिखा के। कभी मुस्कुराए कभी रूठ जाए, कब मुड़ जाने इसका पल में बदल जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। देखा? देखा? एकदम परी जैसी लग रही है ना ये? एकदम परी जैसी लग रही है। बिल्कुल सही कहा। Manjari, you are looking stunning. थैंक यू सर। And Akshay, well done. तुमने और मंजरी ने ये पार्टी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की है। ग्रेट जॉब। थैंक यू। एज जैसे एक और एक 11 होते हैं, राइट? हाय बेबी। क्या बात है मंजरी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा तो पूरा मेकओवर हो गया। मुझसे भी अच्छी लग रही हो तुम तो। Come on, मालिका। मजाक करने में क्या हर्ज है?
वैसे इस ऑफिस की लड़कियां 7 जन्म भी ले लेना, मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं लग सकती। गारंटी है। चले कुछ तारीफ मैं भी करूं तुम्हारी अकेले इन प्राइवेट। ओके। अनुष्का जी, 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ। समझ में भी नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। अनुष्का जी, कल रात की पार्टी के बाद मंजरी का बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। देखिए, ना बात कर रही है मुझसे, ना किसी बात का जवाब दे रही है, और अगर कुछ पूछो तो बस इग्नोर कर रही है मुझे। अनुष्का जी, प्लीज प्लीज सच बताइएगा, आखिर उस रात को हुआ क्या था? मैंने क्या कहा था उससे? रिलैक्स अक्षय, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पार्टी थी, सब एंजॉय कर रहे थे, बस तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसीलिए हाई होकर यहाँ वहां की बातें कर रहे थे। तुम उसके बगैर रह नहीं सकते, वो तुम्हारी सबसे ज्यादा स्पेशल फ्रेंड है। अक्षय, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कबीर है ना, वो तो कितनी बार पीकर पड़ोस वाले घर में घुस जाता है। तुम तो बस नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे जो क्यूट थी। इसके लिए मैंने लड़ाई की, झगड़ा किया, तो घर भी छोड़ दी। लेकिन हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। कहीं इन बहकी हुई बातों के जरिए वो बात तो जाहिर नहीं हो गई जो मैंने कब से छुपा के रखी है। काश ऐसा ना हो। तुम्हें नहीं पता, मेरा प्यार मेरे लिए एक खूबसूरत ख्याल है, जिसके बदले मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई उम्मीद नहीं रखता, सिर्फ चाहता हूं तो तुम्हारी खुशी। क्योंकि प्यार भले ही बहुत कुछ हो, पर सब कुछ तो नहीं है ना। उससे भी बढ़कर और सारी दुनिया में हर चीज से बढ़कर मेरे पास एक रिश्ता है, दोस्ती का। मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं मैंने अपनी इस गलती से अपने दोस्त और उसकी दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया।
इश्क हाय, ये इश्क